हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग का यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो गया है। और अब आप लोग के मन में ये एक उत्सुकता होगी कि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है इसमें क्या कट ऑफ जा सकती है, यानी हम कितने नंबर को अगर गेन कर लेते हैं तो हम सिक्योर हो जाएंगे मेंस के देने के लिए। और ये जो क्वेश्चन है आप लोग के दिमाग में आना ये स्वाभाविक भी होता है। इस पे देखिए हम आपके साथ एनालिसिस करते हैं कि जो यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्जामिनेशन 20 जुलाई 2025 को प्रयागराज में हुआ, इसकी क्या कट ऑफ जा सकती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए। हम थोड़ा सा वेट इसलिए कर रहे थे, इसलिए थोड़ा वीडियो आप लोग को देर में मिल रहा है। हम चाहते थे कि मैक्सिमम स्टूडेंट से हम बात कर लें और तब हम एक कंक्लूज़न पे निकलें कि क्या हो सकता है। तो हमने जो स्टूडेंटों से बात किया वो काफ़ी तो आकर परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के इंस्टीट्यूट में आकर मिले, उनसे हमने फिजिकली बात किया, सोशल मीडिया के थ्रू बात किया, फ़ोन के थ्रू बात किया। तो एक लास्ट में जो कंक्लूज़न आप लोग के लिए निकल रहा है वो आज हम इस वीडियो के द्वारा आप लोग को बताना चाहते हैं। देखिए आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जो यूपी हायर जुडिशियल का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन था उसमें 4,500 यानी 4500 के आसपास कैंडिडेट को फाइनली अपीयर होने के लिए परमिशन मिली थी। बाकी लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। और जो कल प्रयागराज में देखा गया कि एब्सेंट भी काफ़ी कैंडिडेट थे। जो एब्सेंट थे उनका मान के चलिए कम से कम 500 से 600 कैंडिडेट पूरे होल एग्जामिनेशंस में एब्सेंट थे। यानी जो कल अपीयर हुए हैं वो 3,900 या 400 4,000 के लमसम। अब आता है कि देखिए पोस्ट जो थी 83 पोस्ट थी, 83 पोस्ट थी। और 83 पोस्ट पर जो आप लोग को क्वालिफाई कराया जाएगा वो लगभग 1660, यानी मान के चलिए 1700। यानी जो 20 जुलाई को, बड़े ध्यान से समझिए आप लोग, 20 जुलाई को जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन प्रयागराज में हुआ यूपी हायर जुडिशियल का, जितने कैंडिडेट बैठे हैं उसके 50% 50% लोगों को क्वालिफाई होना ही होना है। ठीक है। अब ये आता है कि जो ये 50% लोग क्वालिफाई करेंगे वो होंगे कौन। जनरल कैटेगरी के कौन क्या मेरिट जाएगी, ओबीसी कैटेगरी की क्या मेरिट जाएगी, और इसके साथ साथ एससी एसटी कैटेगरी की क्या मेरिट जाएगी। इन तीनों मेरिट पर हम लोग बहुत ही डिटेल में बात करेंगे और इसको हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब किए, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आप लोग को ढेर सारे यूपी हायर जुडिशियल के मेंस के टिप्स मिलेंगे। आप लोग को इस पर ढेर सारी आप लोग को क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी जुडिशरी या हायर जुडिशरी एपीओ का गुड न्यूज़ होती है वो आपको बराबर मिलती रहती है घर बैठे हुए। इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। अब आते हैं डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि क्या मेरिट जाने की। देखिए एक अप्रॉक्स कट ऑफ जो आप लोग के लिए बनाई गई है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट +-62 नंबर। +-62 का हमने मतलब ये है या तो 60 से 2 नंबर नीचे जा सकता है यानी 58, या 60 से 2 नंबर ऊपर जा सकता है जिसको हम लोग कहते हैं 62। तो जनरल की जो अप्रॉक्स मेरिट जाएगी वो 58 से 62। तो जो कैंडिडेट 58 से 62 के रेंज में आ रहे हैं वो इमिडिएटली अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दे, बिल्कुल तैयारी करना शुरू कर दे। अब आइए दूसरा, ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनका +-55, +-2 नंबर का। यानी कि जो उनके अगर नंबर 53 से लेकर 57 के बीच में आते हैं, यानी 55 एक हमने कांस्टेंट बनाया है, इसमें +-2 का वेरिएशन दिया है। तो 53 से 57 अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है तो वो अपने को सिक्योर्ड महसूस करे कि हमारे आंसर हम जो है मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें। अब तीसरा डे स्टूडेंट आता है एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट। देखिए जनरल का हमने आपको बता दिया, ओबीसी एससी एसटी ये 50 +-2, यानी कि +-2 का मतलब है 48 से लेकर 52, 48 से लेकर 52। तो अब देखिए जनरल के जो कैंडिडेट 58 से 62 हैं वो अपने को सिक्योर्ड महसूस करें। ओबीसी के 53 से 57 है वो सिक्योर्ड महसूस करें। वो एससी एसटी के 48 से 52 महसूस करें। देखिए इसमें आपको सावधानी बरतनी है कि क्या सच में हम 58 पर आ रहे हैं जनरल वाले, क्या हम 53 ओबीसी पर आ रहे हैं, क्या हम 48 एससी कैटेगरी में आ रहे हैं। इसके लिए जो सोल्यूशन बराबर यूट्यूब पर डाला जा रहा है उस पर विश्वास ना करें। इसके दो तरीके, या तो आप खुद अपने आप सारे आंसर को सर्च करें, ढूंढें, या थोड़ा सा आप इंतजार करें, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर भी ऑथेंटिक आंसर जाने वाला है। और तीसरा आपके लिए जो बेस्ट होगा वो विद इन वीक, जो ये हफ्ता चल रहा है मंडे से स्टार्ट हुआ है, विद इन वीक ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी आंसर की जारी करेगा। तो आप लोग पहला तो या तो अपने आप चेक कर लीजिए, अगर आप इस रेंज में आते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। और परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का आपको एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा।
कल की बड़ी बहुत व्यस्तता थी, आज हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे आप लोग को सोल्यूशन देने के लिए आजकल में। और ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो सोल्यूशन है आंसर शीट वो आप लोग के लिए आ जाएगा। देखिए मेंस में आप लोग को ये ध्यान रखिएगा, जैसे प्रीलिम्स में आप हमारे प्रीवियस वीडियो उठा कर देखिए, हमने आप लोग को समझाया है कि जो माइनर एक्ट 54 55 है उसमें मत उलझिए। 54 5 से आया क्या, आया आपको 10-11 क्वेश्चन। तो यही स्थिति मेंस में भी होगी। मेंस में सारे माइनर एक्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो आप अपने जो ट्रेडिशनल पढ़ाई करते आ रहे हैं, यानी मेजर एक्ट पढ़ते आ रहे हैं, सिविल लॉ पढ़ते आ रहे हैं, क्रिमिनल लॉ पढ़ते आ रहे हैं, फैमिली लॉ पढ़ते आ रहे हैं, कमर्शियल लॉ पढ़ते आ रहे हैं, उसको फोकस करिए। लोकल लॉज को पढ़िए लेकिन उसमें इतना मत उलझिए। लोकल लॉज के डर से 600 से 700 कैंडिडेट इन्हें एग्जाम ही नहीं दिया कि मेरा लोकल लॉज नहीं तैयार है। मैंने परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट को समझाया था, यूट्यूब चैनल पर ही आप लोग को समझाया था कि देखिए लोकल लॉज और माइनर एक्ट से बहुत मत घबराइए। ऐसा नहीं है कि उससे क्वेश्चन अगर 54 माइनर एक्ट थे, अगर एक क्वेश्चन भी देता तो 54 क्वेश्चन तो माइनर के आ जाते। 6 लोकल लॉज थे, अगर उससे 6 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आ जाते, 10 करंट अफेयर्स के 70 आ जाते, तो क्या 30 ही क्वेश्चन आते हैं आप लोग के लिए मेजर एक्ट से? बिल्कुल गलत। इसलिए मेंस में भी आप इसके लिए बिल्कुल न परेशान होइए। और परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए मेंस की क्लासेस बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। जो लोग पहले से कर रहे हैं वो अपनी कंटिन्यूस बनाए रहेंगे, जो नए जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। स्टूडेंट जो लोग झारखंड एपीओ का जो फॉर्म डाल रहे हैं, देखिए झारखंड एपीओ में जो है आप लोग के लिए जिन 11 स्टूडेंटों ने रिट फाइल किया था उनको अलाउ हो गया है। बाकी और स्टूडेंटों ने अपने रिट फाइल किया है राइट टू इक्वलिटी के बेसिस पर। उसके लिए आप झारखंड यानी रांची हाई कोर्ट के साइट पर देखते रहिए, जैसे अलाउ हो जाएगा आप लोग भी उसके लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिएगा। देखिए जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जब झारखंड का एज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये सब बातें सर से न पूछकर आप लोग झारखंड लोक सेवा आयोग से पूछा करिए। झारखंड के लिए आप लोगों के लिए सारी स्टडी मटेरियल रेडी है, आप लोग के लिए क्लासेस चल रही हैं और आप लोग के लिए झारखंड के लिए टेस्ट सीरीज भी आप लोग के लिए अवेलेबल है, आप उसको भी मंगाकर पढ़ सकते हैं। तीसरा आप लोग को गुड न्यूज़ है, इलाहाबाद जो एआईबी का एग्ज़ाम होता है, एआईबी के लिए इस बार परीक्षा रिफ्रेशर क्लास ने बहुत तगड़ी तैयारी किया है, थोड़ी सी नहीं बहुत तगड़ी तैयारी किया है। एक तो आप लोग के लिए गाइड पब्लिश कर दी गई है जो डिग्लॉट एडिशन में है, उसमें सारे एमसीक्यू दिए गए, केस लॉ दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर दिए गए हैं। दूसरा आप लोग के लिए मॉडल टेस्ट सीरीज, पहली बार परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से मॉडल टेस्ट सीरीज जारी हुई है जो डिग्लॉट एडिशन में हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और जो तीसरी बहुत यूनिक चीज़ आई है वो आया है परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए लगा हुआ है, तीनों बुक आप लोग के लिए स्क्रीन पर लगी हुई है। तीसरा आप लोग के लिए आया है जो आप लोग के लिए ढेर सारे बेयर एक्ट हैं। आप परेशान रहते हैं, मार्केट से 50-50 बेयर एक्ट खरीदते हैं, साथ में ले जाते हैं, ठीक है, और होता कुछ नहीं है। तो आप लोग के लिए सिंगल बेयर एक्ट रख दिया गया है, ये देखिए हम स्क्रीन पर लगा भी है और आपको अपने हाथ से भी दिखा रहे हैं। तो ये जो तीनों सामग्री है, अगर आप इन तीनों को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो ध्यान रखिएगा आपका एआईबी 100% करेक्ट होगा, आप रुकने नहीं पाएंगे। एआईबी में क्या बात है, पिछले 18 और 19 में देखा जा रहा है आधे से ज़्यादा लोग फेल हो रहे हैं। जब आप एक बार फेल हो जाते हैं तो जो आप डिप्रेशन में आते हैं वो तो आते ही हैं, आपकी फिर नए सिरे से आपको फीस जमा करनी पड़ती है, नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है, और कहीं 2 साल बीत गया तो आपको फिर आपका जो टेम्परेरी बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है वो भी आपका कैंसिल हो जाता है। एआईबी में दूसरी गुड न्यूज़ क्या है कि आप अगर जैसे 1,50,000 1,60,000 ऑल ओवर इंडिया से लोग भरते हैं, अगर जो कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं अगर वो सब के सब 45% जो मिनिमम मार्क्स है या 40% जो मिनिमम मार्क्स है कैटेगरी वालों को वो पाते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या निकलेगा कि 1,50,000 लोगों ने एआईबी क्रैक कर लिया, उनको सीओपी दिया जाए। यहाँ पर ये थोड़ी नहीं है कि 60 पोस्ट आई हुई है, 70 पोस्ट आई है। तो इसीलिए आप लोग के लिए इतनी तगड़ी तैयारी कर दी गई है कि अगर जितने लोग फॉर्म भरते हैं 1 लाख 1.5 लाख 2 भी बैठते हैं, अगर वो हमसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, जुड़ाव बनाते हैं, तो सर उनको कोशिश करेंगे उस लेवल पर ले जाएं कि वो एआईबी क्रैक कर ले जाएं। आज के समय में एआईबी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एडवोकेसी नहीं कर सकते, आप जो है जुडिशरी में नहीं जा सकते, इसीलिए इस बार हमने एआईबी के लिए बहुत तगड़ी तैयारी कर दिया। अब देखिए आप लोग को जो भी बातें हमने बताया, चाहे वो परीक्षा रिफ्रेशर लाइव ऑनलाइन क्लासेस के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, कैसे आप मंगाएं, फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी तंग होते हैं, हम भी तंग होते हैं, आपको सीधा तरीका बता दिया गया, ये व्हाट्सअप नंबर है, राइट, 9335144265, 9005078691। इन दोनों व्हाट्सअप, ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना जो स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, नाम, पता, मोबाइल नंबर,
डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड, ये लिखकर सेंड कर देंगे। इसके बाद आप लिख देंगे कि आपको क्या चाहिए, गाइड चाहिए, आपको झारखंड एपीओ का मटेरियल चाहिए, यूपी का चाहिए, या आपको परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लास लेना है। जब आप इतनी इन्फॉर्मेशन हमें भेज देंगे, हम भी आपको क्या करेंगे, उसी व्हाट्सएप नंबर पर आपके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको सिस्टमेटिक जानकारी दे देंगे। जो आपको जानकारी जाएगी उसको आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, आपका काम बन जाएगा। ना आपको फ़ोन करने की ज़रूरत, ना हमको फ़ोन करने की ज़रूरत। तो डियर स्टूडेंट, हम एक बार अंत में अपने सारे हायर जुडिशल सर्विसेज के जो यूपी का एग्ज़ाम दिए हैं उन स्टूडेंटों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि देखिए आप लोग तो क्वालिफाई करेंगे। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से हमें पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों ने अपीयर हुए हैं सब के सब क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि पेपर देख लिया गया, मेरिट देख लिया गया। और जो लोग अन्य लोग हैं वो अपने को मत सोचे कि सर उनके साथ वो आपके नहीं हैं, वो भी हमारे हैं। अगर वो लोग भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, और कोशिश करिए कि मेंस को क्रैक करिए और फिर इंटरव्यू निकाल कर आप एक हायर जुडिशियल में एडीजे के रूप में अपने को स्थापित करें। इसी आशा के साथ हम फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और देखिए, आप लोगों को कहना चाहते हैं ढेर सारे आपको फ्री में भी फैसिलिटी मिलती है, बस आपको कुछ नहीं करना है कि उसके लिए जो आपको बताया गया है कि आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए। परीक्षा रिफ्रेशर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसमें तो ढेर सारे वीडियोस जाते हैं, एक्सपर्ट्स लोग आते हैं, रिटायर्ड जजेस आते हैं, साइकोलॉजिस्ट आते हैं, तो आपको उससे क्या होगा, और भी बूस्ट होंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।